तो चलिए मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योगों को समझते हैं। और हाँ, इस तरह से समझेंगे कि आपको फैक्ट्स रटने की जरूरत ही ना पड़े, बल्कि उनके पीछे का लॉजिक, उनकी कहानी समझ में आ जाए। ये एमपीपीएससी की तैयारी के लिए एक बहुत ही जरूरी टॉपिक है, तो ध्यान से समझिएगा। सोचिए, जैसे मध्य प्रदेश खुद कह रहा हो, मेरी मिट्टी, मेरे जंगल, मेरी नदियां, मेरे उद्योग तो इन्हीं से जन्म लेते हैं। इसका मतलब बहुत सीधा सा है। अगर आपने राज्य का भूगोल समझ लिया, यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को जान लिया, तो यकीन मानिए, यहाँ के उद्योगों को याद रखना आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। तो कहानी की शुरुआत कहाँ से करें? जाहिर है, जमीन से, यानी कृषि आधारित उद्योगों से। देखिए, मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ की जो उपजाऊ मिट्टी है ना, वही यहाँ के बड़े बड़े उद्योगों की असली नींव है। अच्छा, अब सोचिए, चीनी किससे बनती है? गन्ने से। और मध्य प्रदेश में गन्ना सबसे ज्यादा कहाँ होता है? पश्चिमी हिस्से में। तो जाहिर है, चीनी की मिलें भी वही ज्यादा होंगी, जैसे रतलाम, देवास और सीहोर में। अब यहां पर दो बहुत जरूरी फैक्ट्स हैं जो प्रीलिम्स में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। पहली चीनी मिल 1934 में रतलाम के जावरा में खुली थी और आज की तारीख में सबसे बड़ी मिल है देवास की बरलाई शुगर मिल। इसे बिल्कुल याद रखिएगा। अब चलते हैं कपड़ा उद्योग की तरफ। मालवा के पठार की जो काली मिट्टी है ना, वो कपास के लिए जैसे वरदान है, एकदम परफेक्ट। और इसी वजह से इंदौर और उज्जैन जैसे शहर कपड़ा उद्योग के इतने बड़े गढ़ बन गए। इंदौर को तो मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर भी कहते हैं। और ये तो पीएससी का एक तरह से फेवरेट सवाल है, कई बार आ चुका है। सिर्फ चीनी और कपड़ा ही नहीं, फूड प्रोसेसिंग में भी एमपी का कोई जवाब नहीं। हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है, तो सोयाबीन से जुड़े कारखाने भी यही मिलेंगे, खासकर मालवा वाले इलाके में। इसके अलावा कुछ और जरूरी बातें। पहला, मेगा फूड पार्क कहाँ है? खरगोन में। सरसों के तेल की सबसे बड़ी मिल मुरैना में। और एक बहुत ही यूनिक चीज, नीमच में अफीम से अल्कलॉइड बनाने का सरकारी कारखाना है। ये सारे पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं। चलिए, अब जमीन के ऊपर से थोड़ा नीचे चलते हैं, यानी बात करते हैं उन उद्योगों की जो सीधे मध्य प्रदेश की धरती के गर्भ से निकले खनिजों पर टिके हैं। और इन उद्योगों का एक ही मूल मंत्र है, एक सीधा साधा लॉजिक है, जहां खनिज वहीं उद्योग। भाई ऐसा क्यों? सीधी सी बात है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा बचता है ना? और यही लॉजिक, यही सिंपल सी बात आपको प्रीलिम्स में सही जवाब तक पहुंचाएगी। बस ये याद रखिए, जहां चूना पत्थर मिलेगा वहीं पर सीमेंट की फैक्ट्री लगेगी। तो इसी लॉजिक को आगे बढ़ाते हैं। मध्य प्रदेश का जो सतना और कटनी वाला इलाका है, वहां विंध्य पर्वत की वजह से चूना पत्थर की भरमार है। नतीजा, ये पूरा इलाका सीमेंट उद्योग का एक बहुत बड़ा हब बन गया। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, एक ऐसा फैक्ट जहां स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं। एमपी की पहली सीमेंट फैक्ट्री सतना कटनी में नहीं, बल्कि 1922 में मुरैना के बानमोर में लगी थी। इस बात पर स्टार मार्क लगा लीजिए। चलिए, कुछ और जरूरी जोड़ियां बनाते हैं। तांबा कहाँ मिलता है? बालाघाट के मलाज खंड में। और वहां कौन काम करता है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। ठीक वैसे ही कोयला कहाँ है? सिंगरौली में। इतना ज्यादा कि सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी तक कहते हैं। और यहां कोयला कौन निकालता है? नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। ये पेयरिंग्स सीधे सीधे एग्जाम में पूछी जाती हैं। हमने मिट्टी की बात की, जमीन के नीचे खनिजों की बात की। अब बात करते हैं उस हरी चादर की जो एमपी की शान है, यानी जंगलों की। भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, तो ये तो स्वाभाविक है कि यहाँ के बहुत सारे उद्योग इन्हीं जंगलों पर आधारित हों। सबसे पहले बात करते हैं कागज की। देखिए, जो अखबार हम रोज सुबह पढ़ते हैं, उसका कागज कहाँ बनता है? नेपानगर, बुरहानपुर में। और जो नोट हमारी जेब में होते हैं, उनका कागज वो बनता है नर्मदापुरम के सिक्योरिटी पेपर मिल में। है ना कमाल की बात? और इन दोनों मिलों को कच्चा माल यानी बांस वगैरह कहां से मिलता है? जाहिर है, एमपी के घने जंगलों से। और भी बहुत कुछ है जो हमें जंगलों से मिलता है, जैसे कि तेंदुपत्ते से बीड़ी बनाने का सबसे बड़ा केंद्र है जबलपुर। पान में लगने वाला कत्था जो खैर की लकड़ी से बनता है, वो शिवपुरी और बानमोर में तैयार होता है। और लाख बनाने का सरकारी कारखाना आपको मिलेगा उमरिया में। ये सब छोटे छोटे मगर बहुत जरूरी उद्योग हैं। चलिए, अब उन उद्योगों की बात करें जो सिर्फ कारखानों में नहीं, बल्कि लोगों के घरों में, उनके हुनर में बसते हैं। ये सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश की संस्कृति और उसकी पहचान को जिंदा रखने का एक जरिया है।
और इसका सबसे खूबसूरत उदाहरण क्या है? चंदेरी और महेश्वरी साड़ियाँ। ये सिर्फ धागों का ताना बाना नहीं है, ये वो कला है, वो विरासत है जो पीढ़ियों से एक हुनरमंद हाथ से दूसरे हाथ तक पहुंच रही है और आज भी लाखों लोगों को रोजगार दे रही है। रेशम की बात करें तो मध्य प्रदेश इसमें भी पीछे नहीं है। खासकर सिवनी जिला, जो एरी सिल्क के उत्पादन के लिए इतना मशहूर है कि उसे एक खास नाम ही दे दिया गया है, मध्य प्रदेश का लखनऊ। ये उपाधि याद रखिएगा, परीक्षा में काम आ सकती है। अच्छा, अब तक हमने उद्योगों की कहानी समझी। अब सीधे सीधे उस हिस्से पर आते हैं जहां से परीक्षा में सवाल बनते ही बनते हैं, यानी मध्य प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक केंद्र और वो सरकारी संस्थाएं जो इन उद्योगों की रीढ़ हैं। देखिए, सरकार ने उद्योगों को एक जगह पर बढ़ावा देने के लिए कुछ खास केंद्र बनाए हैं। इनमें सबसे जरूरी है धार जिले का पीथमपुर। क्यों? क्योंकि यहां ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का जबरदस्त काम है, इसीलिए इसे भारत का डेट्रॉइट भी कहते हैं। इसके अलावा मंडीदीप रायसेन में, मालनपुर भिंड में और मनेरी मंडला में है। ये मैच द कॉलम में अक्सर आते हैं। अब ये उद्योग अपने आप तो खड़े नहीं हो सकते, इन्हें सपोर्ट चाहिए। इसीलिए समय समय पर सरकारी निगम बनाए गए, जैसे 1955 में बना वित्त निगम, जिसका काम था उद्योगों को पैसा देना। फिर 1961 में आया लघु उद्योग निगम, छोटे उद्योगों की मदद के लिए। ये टाइमलाइन आपको ये समझने में मदद करेगी कि कैसे धीरे धीरे औद्योगिक विकास को एक ढांचा दिया गया। तो पूरी कहानी का सार क्या है? यही कि रटना नहीं है, समझना है। हमने देखा कि कैसे मध्य प्रदेश का हर उद्योग यहाँ के भूगोल, यहाँ की मिट्टी, यहाँ के जंगलों और खनिजों से जुड़ा हुआ है। अगर आपने ये कनेक्शन, ये क्यों समझ लिया, तो फिर आपको फैक्ट्स याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ब खुद याद हो जाएंगे। और यकीन मानिए, एमपीपीएससी में सफलता का यही सबसे बड़ा मंत्र है।